चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैंने इतना मुश्किल चुनाव कभी नहीं देखा, जीत के बाद बोले हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना को बताया वन मैन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूसरी बार वापसी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन विधानसभा की 81 सीटों में से 57 पर आगे चल रहा है। शनिवार दोपहर जीत सुनिश्चित होने के बाद एक अखबार से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने इस जीत का श्रेय अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी टीम को दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने अपना होमवर्क कर लिया था और अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे। हम जानते थे कि यह बहुत कठिन मुकाबला होने वाला है, इसलिए हम अपनी टीम के साथ जमीन पर काम करने के लिए निकल पड़े थे। यह बेहतरीन टीम वर्क था और हमने वह मैसेज दिया जो हम देना चाहते थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री पद की खींचतान हुई शुरू। एकनाथ शिंदे ने ठोका दावा, लाडकी बहन योजना को बताया अपना ब्रेन चाइल्ड। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पर अपना दावा ठोक दिया है। उनका दावा लोकसभा के बाद मुख्यमंत्री के रूप में दिए गए नेतृत्व और जनादेश को पलटने पर आधारित है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, अडानी रिश्वत मामले से आंध्र प्रदेश बदनाम हुआ, हम जल्द एक्शन लेंगे, सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जी हां दोस्तों, भाजपा की सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अडानी रिश्वत मामले पर प्रतिक्रिया दी है। नायडू ने विधानसभा में कहा है कि अडानी रिश्वत मामले से आंध्र प्रदेश बदनाम हुआ है। उन्होंने कहा है कि अडानी रिश्वत मामले की चार्जशीट हमारे पास पहुंची है, हम जल्द एक्शन लेंगे, सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है, सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ऐसे अपराध तब तक दोहराए जाएंगे जब तक ऐसे काम करने वालों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। दरअसल दोस्तों, उद्योगपति गौतम अडानी पर गुरुवार को अमेरिका में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था और दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी निकल चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर, AQI 467 पर पहुंचा। पर्यावरण मंत्री चीफ सेक्रेटरी से बोले, प्रतिबंधों का सख्ती से पालन हो, पर्सनली मॉनिटर करें। जी हां दोस्तों, दिल्ली 5 दिन बाद शुक्रवार शाम को फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। शनिवार सुबह 6 बजे भी दिल्ली के 9 इलाकों में प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के वजीरपुर में हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। यहाँ का AQI 467 दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों दिल्ली का औसत AQI 419 रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को GRAP4 के प्रतिबंध सख्ती से लागू कराने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल का रेवड़ी पर चर्चा अभियान, बोले दिल्ली में 65,000 मीटिंग करेंगे, लोगों से पूछेंगे उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए या नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी के रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है, हम आज से रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में 65,000 मीटिंग की जाएगी। हमारी सरकार की 6 मुफ्त की रेवड़ियां वाला पर्चा बांटेंगे। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में बहुत बड़ा काम किया है। हमने दिल्ली के लोगों को 6 मुफ्त सेवाएं रेवड़ियों के रूप में दी है। हम दिल्ली के लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन्हें ये रेवड़ियां चाहिए या नहीं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया के सबसे महंगे रिटेल बाजार में दिल्ली का खान मार्केट हुआ शामिल, ग्लोबल लिस्ट में नंबर पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मशहूर खान मार्केट ने ग्लोबल रिटेल स्ट्रीट बाजार की टॉप लिस्ट में जगह बना ली है और इस तरह यह भारत का सबसे महंगा रिटेल बाजार भी बन गया है। दरअसल दोस्तों, भारत के सबसे महंगे रिटेल डेस्टिनेशन के तौर पर खान मार्केट ने वैश्विक रिटेल बाजारों की सूची में 22वां स्थान हासिल किया है। यहाँ के जमीन के रेट्स को देखें तो ये $229 या फिर 19,330 रुपए प्रति वर्ग फुट सालाना के रेट पर है। साल दर साल के आधार पर इसमें 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि पिछले साल की तुलना में खान मार्केट की जमीन दुकानों के रेट पिछले साल के मुकाबले 7% बढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ ने इंडियन सिनेमा पर साधा निशाना, बोले कौन सा बड़ा एक्टर है जिसने शराब पर गाना नहीं गाया या फिर सीन नहीं किया। जी हां दोस्तों, दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर सरकार को ओपन चैलेंज दिया है। साथ ही उन्होंने मीडिया में अपने शराब से जुड़े गाने गाने
गाने पर उठी बातों पर भी प्रतिक्रिया दी। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने उनके दिल लुमिनाटी टूर के दौरान शराब से जुड़े गानों पर आपत्ति जताई थी, खासकर पटियाला पेग और पंचतारा जैसे गानों को लेकर। सरकार ने दिलजीत से अनुरोध किया था कि वह इन गानों को अपने कॉन्सर्ट से बाहर रखे। 12 नवंबर को लखनऊ में परफॉर्मेंस करते हुए दिलजीत ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है और कोई वर्सेस भी नहीं है। मैंने जब से इंडिया टूर शुरू किया है, चाहे वो दिल्ली था, जयपुर था, हैदराबाद था, बहुत ही प्यारे लोग थे, अहमदाबाद और अब लखनऊ। मुझे लखनऊ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। निर्मला सीतारमण बोली, शिल्प कला छोटी उम्र में सीखी जाती है, महारत हासिल करने के लिए जरूरी। हमें पश्चिमी देशों के कहे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम हजारों सालों से प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन शोषण की बात कभी नहीं आई। वित्त मंत्री का यह जवाब उस बयान पर आया जिसमें विदेशी खरीदारों ने कहा है कि भारत में बच्चों से कालीन बनवाए जाते हैं, इसलिए भारत से कालीन नहीं खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कालीन बनाना ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। देश में कई परिवार बच्चों को शिल्पकार बनाने में लगे हैं, वो भी उनकी स्कूली शिक्षा प्रभावित किए बिना, क्योंकि जब तक शिल्पकला छोटी उम्र में नहीं सीखी जाती तब तक कोई भी शिल्पकार इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रांड इंडिया बनाना चाहते हैं तो हमें अपने ही फैसलों पर पश्चिमी देशों के कहे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये बात शुक्रवार को बेंगलुरु में आयोजित इंडिया आइडल कॉन्क्लेव 2024 में कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इम्तियाज अली बोले, एक्ट्रेस को न करना आना चाहिए। प्रोड्यूसर विंता डायरेक्टर के इस बयान पर भड़की, कहा उन्हें महिलाओं पर बोलने का हक किसने दिया। जी हां दोस्तों, इम्तियाज अली ने हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान हिंदी सिनेमा में कास्टिंग काउच और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बात की, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इम्तियाज को काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसी बीच अब फिल्म प्रोड्यूसर लेखिका विंदा नंदा ने भी इम्तियाज की बात पर रिएक्शन दिया है। दरअसल दोस्तों, इम्तियाज ने कहा था कि हिंदी सिनेमा में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जब इम्तियाज ने यह बयान दिया तब उनके साथ स्टेज पर भूमि पेडकर और वाणी त्रिपाठी भी मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा में महिलाएं सुरक्षित थी और हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भरेंगे और ऊंची उड़ान, महाराष्ट्र की सफलता को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास और गुड गवर्नेंस की जीत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर जीत मिली है। 288 सीटों में एनडीए 233 सीटों पर या तो जीत चुकी है या फिर आगे चल रही है। इसी महाजीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह विकास और सुशासन की जीत है, एकजुट होकर हम और भी ऊंची उड़ान भरेंगे। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि विकास की जीत, सुशासन की जीत। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी राजस्थान के 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, 9 राज्यों में कोहरा, कश्मीर में बर्फबारी। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों के साथ अब अयोध्या और राजस्थान में भी ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। शनिवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश के 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया। इसमें राजस्थान के 9 और मध्य प्रदेश के 9 शहर हैं। उधर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि चंपा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले में आज बर्फ गिर सकती है। भारी बर्फबारी से पहले ही प्रदेश के 4 शहरों का तापमान माइनस में चला गया है। वहीं दोस्तों, सर्दी के अलावा देश के 9 राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे का अलर्ट पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोहिनी डे की वजह से हुआ AR रहमान और सायरा का तलाक, बैंड मेंबर का पहला बयान, बोली प्लीज मेरी प्राइवेसी का सम्मान करें। जी दोस्तों, AR रहमान और उनकी बैंड मेंबर मोहिनी डे ने एक ही दिन अपने पार्टनर से अलगाव की घोषणा कर सबको चौंका दिया। 19 नवंबर को AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने अपनी 29 साल पुरानी शादी को खत्म करने का ऐलान किया। थोड़ी ही देर बाद मोहिनी डे ने भी अपनी पति से तलाक लेने की बात कह दी। इस एक साथ हुई खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और अफवाहें फैलाने लगी कि मोहिनी की वजह से AR रहमान और बानो का रिश्ता टूटा है। इन अफवाहों पर मोहिनी ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मोहिनी डे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि उन्हें कई इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया है, लेकिन वह इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहना चाहती है। उन्होंने लिखा कि मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मुझे पता है कि यह सब किस लिए हो रहा है। इसके बाद मोहिनी ने अपनी निजी जिंदगी का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा कि मुझे इन अफवाहों को और बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा वक्त इन चीजों पर खर्च नहीं होना चाहिए। प्लीज मेरी प्राइवेसी का सम्मान करें।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 4048 रुपए महंगा होकर 77,787 रुपए पर पहुंचा। चांदी 90,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 16 नवंबर को सोना 73,739 रुपए का था, जो कि अब 77,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी कि दोस्तों 7 दिन में सोने की कीमत 4,048 रुपए बढ़ चुकी है। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी पिछले शनिवार को 87,103 रुपए पर थी, जो कि अब बढ़कर 90,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।